अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम, ये नाश्ता कहाँ लेके जा रहे हो? राधा नहीं आ रही क्या नाश्ते के लिए? नहीं माँ, वो राधा की तबीयत ना अभी भी ठीक नहीं है। राधे ने कहा था ना कि उसका व्रत है और कोई उसके पास नहीं आ सकता, कहा था ना उसने, तो तुझे भी उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उस लड़की को भूख लगेगी ना तो वो खुद यहाँ सबके साथ बीच में बैठकर नाश्ता कर लेगी। दादी, राधा का कोई व्रत नहीं है। वो एक्चुअली राधा को ना इन्फेक्शन हो गई है और उसकी वजह से वो हम सबसे दूरी बना रही है। इन्फेक्शन तो एक बहाना है बस, उसके अंदर तो पता नहीं कौन सी चुड़ैल घुसी हुई है। अरे तो राधा ने किसी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? माँ, राधा ने ना खुद से डॉक्टर को दिखा दिया और उन्होंने दवाई भी दी है, तो उसकी दवाइयाँ भी चल रही और डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया है कि सबसे थोड़ा दूर रहे। मुझे वैसे लगता है कि उसका इन्फेक्शन 2-3 दिन में चला जाएगा, लेकिन तब तक हमें उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है और इसीलिए मैं उसका खाना ऊपर ही लेकर चाह रहा हूँ। राधा का ये इन्फेक्शन मेरे परिवार में किसी की बलि ना ले ले। उसकी इस बीमारी का इलाज तो अब मुझे ही करना होगा। ये हमें इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? लगता है ये विष कन्या हमारे शरीर पे हावी होती जा रही है, इसीलिए हमारा शरीर इतना कमजोर हो रहा है। क्या करें, कैसे पीछा छुड़ाएं इससे? छोड़ो हमें, दूर रहो हमसे। अब तो तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाली। राधा, क्या हुआ प्रथम सर? राधा, अभी मैंने शीशे में देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारी आंखें नीली। आप भी क्या बोल रहे हैं प्रथम सर? हमारी आंखें तो बिल्कुल पहले जैसी ही हैं। प्रथम सर, शायद वो नीले फूलदान का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में पड़ रहा होगा, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा कि हमारी आंखें नीली हैं। हाँ, हो सकता है। राधा, तुम मेरी जैसी कब से बन गई? देखो कमरे का क्या हाल बना रखा है तुमने। प्रथम सर, ये सब तो हम बाद में समेट देंगे, पर आप बताइए, आपने इतना समय क्यों लगा दिया आने में? हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, अगर ऐसी बात है राधा, तो तुम नीचे आ जाती। वैसे भी तुम्हें कमरे में आराम करना कहाँ पसंद है? प्रथम सर, हम चाहते थे कि आप हमें लेने आए। ये राधा इतनी फिल्मी बातें क्यों कर रही है? अच्छा, पहले तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ, वो खा लो। वैसे भी राधा, मुझे ना ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, तो मैं शाम तक आऊँगा। आओ नाश्ता कर लो पहले। आओ। प्रथम सर, आप शाम तक नहीं आएंगे तो हम इस घर में अकेले कैसे रहेंगे? आप कहीं मत जाइए, हमसे दूरी सहन नहीं होगी। राधा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं रोज तो ऑफिस जाता हूँ, आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ तो आज रोक रहे हैं ना आपको, रुक जाइए। और अगर ऐसी ही बात है
तो हमें भी अपने साथ लेकर चलिए ना। लेकिन राधा, तुम्हारी तबीयत ठीक प्रथम सर, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और हमने तय कर लिया है, अगर जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना हम अकेले आपको कहीं नहीं जाने देंगे। शायद घर में थोड़ा अकेलापन महसूस कर रही होगी, इसीलिए साथ जाने की जिद कर रही है। अच्छा ठीक है, तुम भी साथ चल लेना। खुश? हाँ। राधा, राधा, तुम्हें अभी भी इन्फेक्शन है, याद रखो। प्रथम सर, अगर हम आपके साथ रहेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलिए जल्दी से हमें नाश्ता कराइए, आज हम आपके हाथों से ही नाश्ता करेंगे। जो हुक्म मेरे आका। आओ बैठो। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बहुत हो गया, या तो अब ये बचेगी या इसकी बीमारी। राधा, प्रथम ने तुम्हारे इन्फेक्शन के बारे में बताया। हम भोलेनाथ की आरती लाए हैं, भगवान के आशीर्वाद से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये लो आरती। आरती? हाँ बेटा, आरती लो। नहीं माँ, हमारे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है इन्फेक्शन के कारण ना ज्यादा कमजोरी आ गई है। कोई बात नहीं, हम आरती दे देते हैं। अब तुम आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बुला लेना, ठीक है? जी माँ, हम थोड़ी देर में नीचे नाश्ते के लिए आते हैं। नाश्ता? प्रथम तो तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया था। वो देखो, प्लेट भी खाली पड़ी है, तुमने नाश्ता कर लिया है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें और भूख लगी है ना तो हम और नाश्ता लेकर आते हैं। तुम आराम करो। नाश्ता नहीं है, नाश्ता कब किया? ये कपड़े कब बदले? प्रथम सर, राधा, मैं पार्किंग लॉट में वेट कर रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। लेट हो जाएंगे? कहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है प्रथम सर? कहीं जाना है क्या? कहीं जाना है मतलब? राधा, अभी तुम मुझसे इतना रोमांटिक बन के जिद कर रही थी कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, पर अभी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, हमें याद आया, हम बस अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है। ओ ना, ये सब उस विश्वकन्या का किया जा रहा है। न जाने वो हमारे शरीर में घुसकर हमसे क्या क्या करा रही है, पर हम क्या करें, कैसे छुटकारा पाए इससे?
है। अभी हमें प्रथम सर के साथ बाहर जाना है, हम जल्दी से तैयार होके निकलते हैं। साध्या, नॉट फेयर। पहले तुमने ही बाहर जाने की जिद की और अब तुम ही पीछे बैठ गई हो और मुझे ड्राइवर की तरह गाड़ी चलानी पड़ रही है। साध्या, तुमने इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन ली तो है, तो आ जाओ ना, आगे मेरे साथ बैठ जाओ। नहीं नहीं प्रथम सर, हम यहाँ पीछे ही ठीक है। राध्या, हर बार ना तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। तुम आगे आ रही हो या फिर मैं बाहर आऊं? प्रथम सर, ठीक है प्रथम सर, हम आपके साथ ही बैठेंगे। सच्ची? ये हुई ना बात। चलो आओ। क्या बात है राध्या, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। वैसे हम आपसे एक बात कहें, हमने आप जैसा ना सुंदर नौजवान कभी नहीं देखा है। सुंदर नौजवान? राध्या, हैंडसम हंकी बोल रही थी, सुंदर नौजवान क्या होता है? हाँ, हमारा वही मतलब था। पर सच कहें, आपकी आंखें, आपका ये चेहरा, आपके होठ। अरे राध्या, बस बस, हाथ से पहले तो तुमने मेरी कभी इतनी तारीफ नहीं की। क्या हो गया? लेकिन अब से रोज ना हम ऐसे ही आपकी तारीफ करेंगे। राध्या, तुम थोड़ी ना बदली बदली सी लग रही हो। Oh no, बिल्ली, आई होप वो गाड़ी के नीचे ना आई हो। प्रथम सर, आप रुकिए, हम जाकर देखते हैं। प्रथम सर, आप चिंता मत कीजिए, बिल्ली बिल्कुल ठीक है। Thank God. अरे राध्या, मीटिंग कैंसिल हो गई। वैसे आज बाहर निकले ही हैं तो मंदिर चलते हैं। नहीं, हमें मंदिर नहीं जाना है। क्या? साथे तुम्हें हो क्या गया? पहले तो तुम इतना पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाने के नाम से बच्चों की तरह उछलने लगती थी, और आज मंदिर जाने के लिए मना कर रही हो। देखो राधे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मंदिर चलते हैं और वहां चलते हैं और तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलो राधा, दर्शन कर लेते। हेलो, लगता है हम मंदिर आ गए। तभी वो विश करने हमारे शरीर से बाहर निकल गई। राधा, चलो ना।
चलो। इस विष कन्या की शक्ति की वजह से तो हम मंदिर में कदम ही नहीं रख पा रहे। राधा तुम्हें कुछ क्या हुआ? राधा चल क्यों नहीं रही? वो प्रथम सर आप आगे जाइए, हम चढ़ावे के लिए फूल लेकर आते हैं। ठीक है। ये विष कन्या तो हमें मंदिर के अंदर एक कदम भी नहीं रखने देगी। राधा तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? और तुम मंदिर में क्यों नहीं आई? वो प्रथम सर हमें ना बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही थी और मंदिर में बहुत भीड़ है ना, तो अजीब सा बहुत ज्यादा लग रहा था हमें। राधा तुम ठीक तो हो ना? हाँ। सावन का महीना चल रहा है ना, इसलिए मंदिर में बहुत रश है। एनीवेज मैंने फटाफट दर्शन कर लिए हैं और मैं तुम्हारे लिए ना प्रसाद भी लाया। ये खा लो फिर चलते हैं घर। लो राधा लो ना। राधा मैं गाड़ी ऑन करता हूँ, तुम आओ। ये विष कन्या तो हमें प्रसाद भी खाने नहीं देगी। काम करते इसे कहीं गमले में रख देते, चिड़िया खा लेगी। राधा चले। हाँ। चले। हेलो। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है। राधा मेरी जो मीटिंग कैंसिल हुई थी ना, वो वापस से रिज्यूम हो गई है, तो मुझे ना ऑफिस जाना होगा। मैं तुम्हें कैब करवा देता हूँ, तुम घर चल जाओ। ठीक है? प्रथम सर आप हमें घर छोड़ने नहीं चलेंगे? हम बीमार हैं ना। राधा चाहता तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हें अकेला छोड़ना, लेकिन अगर मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा उसके बाद मीटिंग जाऊंगा तो मुझे ना बहुत टाइम लग जाएगा और मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। इसलिए प्लीज तुम अभी ना कैब से घर चल जाओ। देखना मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मीटिंग से ना मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। लेकिन ना तुम्हें तब तक रेस्ट करनी है, प्रॉमिस। सुप्रथम मुझे बीच रास्ते में ऐसे ही अकेला छोड़ के चला गया। इतनी कोशिश कर रही हूँ कि उसके करीब आ जाऊं, लेकिन वो मुझसे दूर ही भागा जा रहा है। एक तो ये भद्दी शक्ल और डब्बे जैसे शरीर में रहना पड़ रहा है। ना जाने उस प्रथम ने इस राधा में क्या देखा है। एक तो इसकी कमर नहीं बल्कि कमरा है, न शरीर में कोई लचक है, ना कोई अदा है, ना ही कोई जलवे है। ना जाने कैसे उस राध्या ने प्रथम जैसे सुंदर मर्द को बटा लिया। प्रथम मेरी परवाह तो करता है, लेकिन ये राध्या ने इन्फेक्शन का जो बहाना बनाया है उसकी वजह से वो मुझसे दूर भाग रहा है। आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। आज तो मैं ऐसे सजूंगी कि प्रथम अपनी नजरें मुझसे हटा ही नहीं पाएगा। औरत का शरीर भले ही डब्बे जैसा क्यों ना हो, अगर औरत अपने जलवे दिखाने पर आज तो मर्द को अपनी तरफ खींच ही लेती है।
इस राध्या में कौन सा भूत सवार हो गया है जो इतना सच जवर रही है? अब देखती प्रथम मेरे हुस्न के जादू से कैसे बच पाता है। वो चाहे कितना भी दूर जाए मुझसे, लेकिन आज ये विष कन्या उसे अपने जाल में फंसा कर ही रहेगी। विष कन्या, ये विष कन्या है। बस तुम्हारा ही इंतजार होता था।